वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं कक्षा 12 के यूपी बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ये परिभाषाएं एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसको एक बार जरूर से देखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कंपलसरी क्या करते हैं ये है। कंपलसरी क्या मतलब कि पेपर में एकदम कंपलसरी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसको एक बार जरूर परिभाषाएं को पढ़ें। ये परिभाषाएं बहुत जरूरी है, हर साल आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। आइए देखते हैं पहला क्या है। केंद्रक है। पहला केंद्रक है तो ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर एक गोल झिल्ली रहित संरचना, मतलब एक गोल पतली झिल्ली होती है और कैसा रूप का होता है, गोल आकार का होता है। और ये संरचना होती है किसके केंद्रिक है, केंद्रक के अंदर होता है। तो ये संरचना होती है जिसमें जो क्या है, डीएनए और आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। मतलब केंद्रक किससे बना है, डीएनए आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। इससे कोशिका विभाजन की अंतरा अवस्था में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता, मतलब इसको कोशिका विभाजन से देखा जाए। विभाजन मतलब कि डिवाइड, मतलब इसको भाग जैसे अंतर करके, मतलब जैसे अलग अलग करके इसको क्या कर देखा जा सकता है। इन्हें सन कितने में, 1781 में क्या फुटान ने खोजा था। इन्हें कौन खोजा था, तो 1781 में कौन खोजा था, फुटान ने खोजा था। आइए देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा परिभाषा देखते हैं क्या है। तो दूसरा परिभाषा है न्यूक्लियोसोम। देखते हैं आज न्यूक्लियोसोम क्या है। न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम शब्द ओडेट और उसके साथियों ने सन 1975 में दिए था। मतलब जो न्यूक्लियोसोम है और उसके जो शब्द, मतलब शब्द में बोला जाता है क्या, ओडेट और उसके साथी, मतलब जो साथ में रहने वाले, वो कितने में खोजे थे, 1975 में दिया था। मतलब ये दिया था, खोजे नहीं थे, सॉरी, ये दिया था। अंतरावस्था केंद्रक में प्रत्येक गुणसूत्र का न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु असंख्य इकाइयों का बना होता है। मतलब जो ये अंतरावस्था केंद्रक है, ये गुणसूत्र का क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु, जो तंतु होता है ना, असंख्य, मतलब गिना असंख्य, बिना संख्या के इकाइयों का बना होता है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या बोलता है। तीसरा परिभाषा क्या है दोस्तों, तो तीसरा परिभाषा है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है, किसी जीव की कायिक कोशिका में गुणसूत्र की विशेष अवस्था कैरियोटाइप या गुणसूत्र प्रारूप होता है। मतलब किसी जीव की कायिक कोशिका में गुणसूत्र की विशेष अवस्था कैरियोटाइप या गुणसूत्र प्रारूप, मतलब ये क्या गुणसूत्रों में प्रारूप होता है। कौन, कैरियोटाइप। और ये जीव किसे, कायिक कोशिका में गुणसूत्र विशेष व्यवस्था में होती है। आइए देखते हैं अगला क्या बोलता है। देखिए तो अगला क्या है, अगला है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य देखते हैं बच्चों, क्या है केंद्रक द्रव्य है। केंद्रक कला के अंदर केंद्रक में एक पारदर्शी कणिकीय मैट्रिक्स तथा अर्ध तरल द्रव्य होता है। मतलब केंद्रक कला क्या होता है, इसके अंदर केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक के अंदर देखिए, केंद्रक के अंदर क्या होता है, पारदर्शी कड़ी का मैट्रिक तथा अर्ध सरल द्रव्य होता है जिसे केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस कहते हैं। इसमें डीएनए आरएनए प्रोटीन एंजाइम, मतलब खनिज लवण आदि सब क्या पाए जाते हैं। खनिज लवण पाए जाते हैं, डीएनए प्रोटीन, ये सब क्या है, सब एंजाइम है, सब इसको क्या तो पाए जाते हैं इसमें। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला है, अगला है केरियोकाइनेसिस। केरियोकाइनेसिस क्या है दोस्तों, कोशा विभाजन के समय केंद्रक विभाजित होता है। मतलब जो कोशा विभाजन है, कोशा विभाजन के समय, मतलब जो समय क्या है, केंद्रक विभाजित होता है। केंद्रक क्या विभाजित, मतलब बट जाता है, उसको क्या बोलते हैं, केरियोकाइनेसिस बोला जाता है, कहते हैं। अगला प्रश्न है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी क्या है, देखते हैं ऑटोफैगी, चलिए। ऑटोफैगी है लाइसोसोम्स
मृत ऊतक कोशिकाओं को हटाने का और कार्य करती है। मतलब जो लाइसोसोम, जो लार मुंह में जो लार होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। वो मृत कोश ऊतक कोशिकाओं को क्या करता है, हटाने में। मतलब जो लार हम लोग का होता है वो क्या करता है, ये ऊतक कोश, ये ऊतक, लाइसोसोम क्या ऊतक मतलब ये कोशिका क्या करता है, हटाने में क्या करता है, काम करता है। कौन, लाइसोसोम। जो हम लोग को लार है उसको लाइसोसोम हटाने में काम करता है। कुछ समय सामान्य रोगी दशाओं में लाइसोसोम कोशिका के विभिन्न अंगों को का पाचन करने लगते हैं। मतलब जो लाइसोसोम है उसका कोई कोई पाचन भी करने लग, कोई रोगियां होते हैं, रोगी होते हैं, सामान्य रोगी हैं, विभिन्न अंगों का है, मतलब इसको क्या करते हैं, पाचन करने लगते हैं। पाचन मतलब चबाने, मतलब पाचन करने लगते हैं, पचाने लगते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटोफेगी बोलते हैं। लाइसोसोम है, लाइसोसोम हम लोग के लार को मारता है, लार है उसी को लाइसोसोम बोलते हैं, उसको क्या करता है, मारता है। कौन, लाइसोसोम ऊतक। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑटोफेगी बोलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्या है, अगला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का वड़िक लवक, वड़ी लवक है जो एक हरे पौधे, पेड़ पौधों में व कवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उपस्थित होता है। मतलब जो पेड़ पौधा होता है प्रकाश संश्लेषण करता है। आपको तो पता ही है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, सनलाइट लेते हैं, एयर लेते हैं, ये सब क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, लेते हैं ना, उपस्थित करते हैं। तो इसमें से प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, क्रिया के लिए उपस्थित होता है, मतलब ये जरूरी होता है। तो इसके और देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में एक अति आवश्यक रंग पाया जाता है। कौन सा, देखिए क्लोरोप्लास्ट में कौन सा रंग पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में रंग कौन सा पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। देखिए आ गया ना, अब क्लोरोफिल कहते हैं किसको, क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्या पाए जाते हैं, उसके उसमें कौन सा रंग पाया जाता है, ग्रीन पाया जाता है। तो जिसे क्या हम लोग, जो ग्रीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्लोरोफिल कहते हैं। जो कि स्वयं में प्रकाश सूर्य को, मतलब प्रकाश सूर्य को क्या करता है, अवशोषित करके ग्लूकोज का उत्पादन करता है। मतलब सूर्य के प्रकाश जो है उसको क्या करता है, अपने पास लेके, अपने पास और जब करके उसको क्या करता है, ग्लूकोज का उत्पादन करता है। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला। देखिए अगला क्या है, यह पीन, ये अगला है राइबोसोम। क्या है राइबोसोम, राइबोसोम क्या है, यह पीन के आकार की सूक्ष्म संरचना, मतलब जो पीन होता है ना, ये पीन के आकार की होती है, सूक्ष्म संरचना होती है, किस आकार की, पीन के आकार की होती है। यह अंतः प्रद्रव्य जलिका के चारों ओर स्वतंत्र रूप में क्या करता है, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कौन, जलिका के चारों ओर स्वतंत्र रूप में क्या करता है, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। इसमें कोशिका की प्रोटीन एवं एंजाइम का संश्लेषण होता है। मतलब जो कोशिका होता है और जो प्रोटीन होता है एंजाइम का संश्लेषण करता है, एंजाइम का क्या करता है, संश्लेषण करता है। इनको की प्रोटीन फैक्ट्री भी, मतलब जो राइबोसोम है इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। आइए देखते हैं अगला। अगला है पारगम्यता। पारगम्यता क्या है, देखते हैं। पारगम्यता है, पारगम्यता कोशिका कला का एक मूलभूत गुण है जो अंतःकोशिकीय कार्य को नियमित बनाए रखती है। यह जीवित कोशिका का अनिवार्य गुण है। मतलब पूछा, पारगम्यता क्या है, कोशिका कला का एक मूलभूत गुण है जो क्या करता है, कोशिकीय कार्य को नियमित, मतलब स्थिर बनाए रखता है। यह जीवित कोशिका का अनिवार्य गुण, मतलब अनिवार्य गुण है किसका, जीवित कोशिका का है, जो विभिन्न पदार्थों का आवागमन का निर्धारण करती है। मतलब जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आवागमन का होता है उसको क्या निर्धारित करता है। इसी को क्या बोलते हैं, पारगम्यता बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम क्या है दोस्तों, देखते हैं। डेस्मोसोम में, डेस्मोसोम प्लाज्मा झिल्ली के तस्तरी नुमा संधि होते हैं। तस्तरी नुमा मतलब, तस्तरी नुमा मतलब क्या होता है कि प्लाज्मा झिल्ली के तस्तरी नुमा, एकदम पतला झिल्ली होता है उसको क्या बोलते हैं, तस्तरी नुमा, इसको मतलब संधि होते हैं इसमें। कोशिका के अंदर डेस्मोसोम स्थापक की भांति कार्य मतलब ये जो डेस्मोसोम है क्या कोशिका के अंदर
स्थापित होके क्या करते हैं, स्थापित होके भांति कार्य मतलब कोई कार्य वर्क करता है डेस्मोसोम किसके अंदर रह के, कोशिका के अंदर रह के, जो अत्यधिक तन्यशील शक्ति युक्त संरचनात्मक जाल का निर्माण करता है। मतलब जो अत्यधिक जो ज्यादा होता है उसको तन्यशील है और शक्ति युक्त मतलब शक्ति वाली चीज संरचना मतलब संरचना की तरह जाल का निर्माण करता है। इसको क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों प्लाज्मा डेस्टमेटा, सॉरी, प्लाज्मा डेस्टमेटा क्या कह रहा है, उच्च पादपों में प्रत्येक जीवित कोशिका अपने साथ वाली कोशिका से स्पष्ट कोशिका द्रव्य चैनल द्वारा जुड़ी रहती है। मतलब जो जीवित कोशिका होते हैं उच्च मतलब ऊंचे वाले जो पादप हैं, प्रत्येक तो क्या है, जीवित कोशिका क्या करते हैं अपने साथ वाली कोशिका को क्या करते हैं स्पष्ट कोशिका द्रव्य चैनल द्वारा जुड़े मतलब उससे जुड़े रहते हैं किससे, तो ये कोशिका से स्पष्ट क्या करते हैं जुड़े रहते हैं, द्रव्य क्या करते हैं कोशिका से जुड़े रहते हैं। उन्हीं उन्हें ही प्लाज्मा उन्हें क्या कहते हैं, प्लाज्मा डेस्मेटा कहते हैं। इसमें एक कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली अन्य साथ वाली कोशिका से जुड़ी रहती है। मतलब इसमें जो प्लाज्मा है उसकी कोशिका झिल्ली उसकी कोशिका है, तो प्लाज्मा झिल्ली क्या करता है उसके भी साथ क्या करती है जुड़ी रहती है, किस कोशिका से जुड़ी रहती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है दोस्तों, एंडोसाइटोसिस एक प्रक्रिया है मतलब एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें दीर्घ अणुओं का प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा आवागमन होता है। मतलब प्लाज्मा में झिल्ली मतलब पतली झिल्ली के द्वारा क्या आगमन करता है, मतलब कि जैसे आवागमन करता होता है, आगमन मतलब आगमन होता है, आने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं आगमन होता है। एंडोसाइटोसिस में प्लाज्मा झिल्ली के छोटे छोटे अंतर वलयों बन जाते हैं। मतलब प्लाज्मा जो झिल्ली होती है उसमें छोटे छोटे अंतर वलय बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे कण जो होते हैं उसको अंतर बोलते हैं, अंतर वलय बन जाते हैं। कोशिकी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ पुट्टिका बन जाता है। मतलब जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें क्या घिरा मतलब घेर लेता है, उसकी पुट्टिका को क्या करता है घेर लेता है और पुटिका बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।